सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप नारियल देखते हो स्वपन में, तो मंगल और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। और आप मिठाई ग्रहण करते हो स्वपन में, तो गुरु और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। तो यह है कि स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ लिख करके। और पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो तृतीय पहर का स्वप्न है, 1:36 समाप्ति का समय। दृष्टिगोचर यह हो रहा है कि एक नाव है, और जो नाव है वो समंदर के किनारे है, पानी के बीच में नहीं है, खड़ी हुई है। और उसमें नाव पर 6, 8, 9 एक अंकित है, जो किनारे पर खड़ी हुई है। तो वहां पर एक व्यक्ति आता है और उस नाव को पानी में ले जाने का प्रयास करता है, किंतु वो नाव इतनी भारी थी कि उससे बिल्कुल पानी में हिली नहीं है, बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुई है वो। और वो करता क्या है, उसके पश्चात वो समंदर में स्वयं जाता है और तैर करके बहुत दूर निकल जाता है, और नाव वहीं खड़ी रहती है। और ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 2 मिठाई के डिब्बे मिठाई के डिब्बे में आपने सिक्के देखे, मिठाई नहीं है उसमें, सिक्के ही सिक्के भरे पड़े हैं दोनों में, 1, 2 इस तरीके से। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। गुरु के साथ इसमें चंद्र की गणना है, शुक्र के साथ मंगल की, राहु की, अरे राहु के साथ सूर्य की, और शुक्र के साथ शनि की और शनि। तो इसमें राहु और शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि 4 सेब फल वृक्ष पर, देखिए सेब फल, सेब के वृक्ष पर, एक ही वृक्ष है और उस पर फलदार 4 सेब देखे आपने, तो ये अत्यंत शुभ स्वपन है। राहु के साथ केतु की गणना है और आपका शनि के साथ राहु की, शुक्र की गणना होगी सूर्य के साथ राहु की, गुरु के साथ शनि की और मंगल की। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।